हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 16। बाकी इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सब लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई क्या है। यदि cos a बराबर 1/√2 साइन b बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो देखो भाई दो मान हमारे दिए हैं, एक दिया है cos a का मान और एक दिया है साइन b का मान। मतलब हमें दो त्रिभुज बनाना है, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे तो दोनों त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए भाई एक त्रिभुज देखो हम ये बना लें, यहाँ पे बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये बना लिए, इस त्रिभुज का नाम हम लोग दे दें कितना, ए बी और सी। और एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, ये भी है, इधर ही बना लीजिए। देखो एक ये दूसरा त्रिभुज हो गया, इसका भी हम लोग नाम लिख लें। क्या यहाँ से लिख लें, ए बी सी। ये पहला हमारा चित्र है और ये दूसरा त्रिभुज है। दो त्रिभुज हम लोग बना लिए। सॉरी बी यहाँ पे दिखा दो और इसको कर लो आप सी, यानी ए बी सी। देखिए भाई अब पहला जो हमारा मान दिया है cos a बराबर 1/√2, तो यहाँ पे देखो हम लोग लिखते हैं क्या, cos a बराबर 1/√2, यानी cos a में होता क्या है, आधार बटे कर्ण। मतलब आधार हमारा कितना है 1 और कर्ण हमारी कितनी है √2। भाई आधार की जगह 1 था तो 1 लिख लिए, कर्ण की जगह √2 था तो √2 लिख लिए। मतलब जो हम लोग पहला चित्र बनाए उसमें कोण ये लिया गया है a वाला, तो इसमें आधार हमारा कितना है 1, तो आधार ये हो जाएगा 1 और कर्ण हमारी कितनी है √2, तो ये कर्ण हो गई √2। फिर इसके बाद अब क्या है, जो दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, उसमें साइन b, मतलब साइन b बराबर √3/2। तो साइन में क्या होता है, साइन b बराबर होता है लंब बटे कर्ण। मतलब लंब बराबर कितना, लंब के जगह √3 है तो √3 लिख लें और कर्ण हमारी कितनी है 2, तो कर्ण की जगह 2 लिख लें। मतलब जो दूसरा त्रिभुज है हमारा, इसमें ये कोण b लिया जा रहा है, तो b में लंब कितना है √3, तो ये हमारा हो जाएगा लंब √3 है और फिर कर्ण हमारी कितनी है 2, तो इसकी जगह लिख लेंगे 2। मतलब इन दोनों त्रिभुजों में हमारा इस त्रिभुज में लंब का मान निकालना है और इस त्रिभुज में आधार का मान निकालना है। तो दोनों में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए भाई लिखेंगे त्रिभुज, पहले त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो क्या हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण पहले त्रिभुज में हमारी मालूम है कितनी, √2, तो √2 का स्क्वायर बराबर लंब नहीं मालूम, लंब का स्क्वायर प्लस आधार मालूम है 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी √2 की घात 2 तो केवल 2 और बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार 1 है तो 1 की घात 2 तो 1 ही रहेगा। अब 1 इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 2 - 1 बराबर लंब का स्क्वायर, 2 से घटा दो तो 1 बराबर लंब का स्क्वायर। अब भाई इधर देख लीजिए कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो हमारा कितना हो जाएगा, √1 बराबर लंब और स्क्वायर कर लो और इधर इधर भी लगा लो, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा बराबर लंब। यानी पहले त्रिभुज में हम लोग लंब निकाल लिए, कितना आया 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1। फिर देखिए अब दूसरे त्रिभुज में लंब हमारा निकालना है, वो क्या है, लिखेंगे त्रिभुज, या यहाँ पे ये लिख लीजिए दूसरे त्रिभुज ए सी बी में
इस त्रिभुज में भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है दूसरे त्रिभुज में? 2, तो 2 का स्क्वायर, और बराबर लंब कितना दूसरे त्रिभुज में? √3, तो √3 का स्क्वायर, और प्लस आधार नहीं मालूम तो आधार का स्क्वायर। 2 की घात 2 का मान 4 बराबर √3 की घात 2 का मान, यानी रूट हट जाएगा केवल 3, और प्लस आधार का स्क्वायर। 3 इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 4 - 3 बराबर आधार का स्क्वायर। फिर देखिए भाई, अब इधर लिख ले हम तो कितना हो जाएगा? देखो 4 से 3 घटा दो तो कितना बचेगा? 1 बराबर आधार का स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो 1 का वर्गमूल 1 और आधार स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो केवल आधार, यानी आधार हमारा कितना हो गया? 1। इसमें भी आधार कितना आ गया? 1। उसमें लंब 1 आया था, इसमें आधार ही कितना हो गया? 1। अब इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं मालूम और इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं मालूम हो गई। अब हमें जो ज्ञात करना था उसका मान भाई कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। हमें क्या निकालना था? साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए देखो, इसमें देखिए तो लिखेंगे इस त्रिभुज से हमारा जो मान निकालेंगे तो साइन ए का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण, और इंटू कॉस बी। अब इस त्रिभुज में आ जाइए तो कॉस बी में होता क्या है? आधार बटे कर्ण, और प्लस कॉस ए, कॉस में फिर वही आधार बटे कर्ण, और इंटू साइन में बी में भी लंब बटे कर्ण। तो हमारा कितना हो जाएगा? साइन ए। इसमें आइए तो इस त्रिभुज में ए वाला कोण लिया जा रहा है, तो इसमें लंब हमारा कितना है? लंब हमारा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और बटे कर्ण। इस त्रिभुज में कर्ण कितनी? √2, और गुणे आधार बी। अब देखो कॉस बी है, कॉस बी का मान ही लिखे तो बी में कोण ये लिया जा रहा है, तो इसका आधार हमारा कितना है? 1, और बटे कर्ण कितनी है? 2, तो यहाँ पे कितना लिख लें? 2, और प्लस अब देखो कॉस ए, कोण ये लिया जा रहा है तो इसमें आधार कितना है? 1, और कर्ण हमारी इसमें कितनी है? √2, और फिर प्लस लंब साइन बी, मतलब कोण ये लिया जा रहा है तो इस त्रिभुज में आ जाइए। तो हमारा कितना है इसमें? लंब √3 और यहाँ गुणे हैं और बटे कर्ण कितना है? 2। तो ऐसा लिख लिए। फिर देखिए भाई क्या करेंगे, 1 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो 1, और बटे 2 और √2 और 2 का गुणा तो 2√2 हो जाएगा। फिर प्लस √3 का गुणा 1 के साथ तो √3, और बटे 2 का गुणा √2 के साथ तो 2√2। फिर देखिए भाई इसको सॉल्व करिए तो कितना? दोनों के हर सेम, तो सीधा अंश आप जोड़ लें, यानी 1 + √3/2√2। अब इसके हर का परिमेयीकरण कर लेंगे, यानी बटे में रूट नहीं रखा जाता है तो √2 से नीचे गुणा कर लो, √2 से ऊपर, यानी कितना हो जाएगा? 1 + √3/2√2, और √2 से नीचे भी गुणा कर दो और √2 से ऊपर भी गुणा कर लो। तो हमारा कितना हो जाएगा? √2 का गुणा 1 के साथ तो √2 हो जाएगा, और प्लस √2 का गुणा √3 के साथ तो √6 हो जाएगा, और बटे कितना? √2 तो केवल 2, और 2 का गुणा 2 के साथ तो 4। बस यही हमारा आंसर। कह रहे थे इसका मान निकालिए, यानी इसका मान हमारा कितना हो गया? √2 + √6/4। अगला क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1। तो देखो भाई जो हमारा दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? tan थीटा बराबर a/b, तो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से। अब इसमें लंब की जगह a लिखा है, आधार की जगह b लिखा है, यानी लंब हमारा कितना है? a, और आधार कितना है?
बी। अब क्या नहीं मालूम, कर्ण नहीं मालूम, तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारी कितनी नहीं मालूम तो कर्ण ही लिखेंगे, और बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है ए तो ए स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार बी है तो बी स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो तो इधर केवल कर्ण ही हो जाएगा, घात हट जाएगी, और इधर हमारा रूट लग जाएगा, यानी कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा कर्ण। यानी जो हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें हमारा लंब भी मालूम, आधार भी मालूम और कर्ण भी मालूम। देखो इधर चित्र बना के समझ लें, तीनों चीज़ें दिखा दे रहे हैं। ये ऐसा चित्र बना लिए, एक समकोण त्रिभुज है, इसको मान लें ए बी और इसको मान लें सी। ये कोण है हमारा थीटा, इसमें लंब हमारा कितना है ए, आधार कितना है बी, और कर्ण हम निकाल लिए हैं, कितना आया है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भाई जो हमें सिद्ध करना है देखो वो लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना था बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा बराबर 1। तो देखो बी, तो बी लिख लिए, इनटू सेक थीटा। सेक में होता क्या है, सेक में होता कास का उल्टा, कास में होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक में हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और बटे ए है तो ए लिख लें, और गुणे कॉसेक थीटा, कॉसेक होता साइन का उल्टा, साइन में होता लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक में हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और बराबर हमारा कितना है 1। तो b इंटू कर्ण, कर्ण हम लोग निकाल लिए हैं, कितनी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे, और ये इसी के बटे में लिखिए भाई, बटे आधार, आधार हमारा कितना है b, तो यहाँ क्या लिख लें b, और फिर पूरे के बटे में कितना है हमारा a, तो a लिख लिए, फिर गुणे कर्ण, कर्ण हमारी कितनी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे लंब, लंब हमारा कितना है ए, यहाँ में लंब था तो लंब की जगह ए लिख लिए, बराबर कितना 1। अब देखिए ए से ए कट जाएगा, यहाँ बी से बी कट जाएगा, क्या बचा ऊपर सिर्फ हमारा बचा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे नीचे भी वही बचा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। अब ये दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे, तो हमारा कितना हो गया, यानी 1, इधर भी 1 बटे 1, तो बटे वाला 1 लिखा नहीं जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो 1 और बराबर इधर भी कितना बचा 1, मतलब LHS बराबर RHS। ये हमें सिद्ध करना था कि दोनों पक्ष बराबर आएंगे, तो दोनों पक्ष बराबर हमारे आ गए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, देखिए भाई 18 नंबर क्या है, यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे sec a। देखो भाई कितना आसान है, कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा दिया है उसको ले लेते हैं। क्या दिया है, cos a बराबर 4/5, तो cos में क्या होता है, cos a में होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है 4, ए की जगह 4 लिखा है, और कर्ण हमारी कितनी है, कर्ण की जगह 5 लिखा है, यानी हो गया 5। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण की जगह हम लोग लिखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार की जगह लिखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 की घात 2 का मान कितना होगा 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 4 की घात 2 का मान 4 गुणे 4 यानी 16, 16 इधर ले आओ तो माइनस का, तो 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी 25 से 16 घटा दो तो कितना बचेगा 9 बराबर लंब का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो तो 9 का वर्गमूल होगा 3, और इधर इसका वर्गमूल लेंगे तो केवल लंब, यानी लंब मालूम हो गया कितना है हमारा 3। तो जो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे
उसमें तीनों मापें हमें पता हो गई। तो देखो भाई इधर त्रिभुज बना लेते हैं, उसमें तीनों मापें लिख लेते हैं। कौन कौन से मापें हैं? ये कोण हम लोग मान लें क्या है ए, और इसको मान लें बी, और इसको मान लें सी। तो जब कोण ये लिया जा रहा है तो काश में दिया आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है 4, तो ये आधार होगा 4 हो गया। कर्ण हमारी कितनी है 5, तो ये कर्ण हो गई 5, और लंब हम निकाल लिए हैं कितना 3, तो इसको लिख लिए 3। अब भाई इसको सिद्ध करने में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो tan a की ज़रूरत है, sin a की ज़रूरत है, और cos a sec a की ज़रूरत है। तो यहाँ देखो मान लिख लेते हैं, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan a बराबर हो जाएगा, लंब कितना है इसमें 3, और आधार हमारा कितना है 4। ये हो गया tan a का मान। फिर किसकी ज़रूरत है sin a की, तो यहाँ पर sin a का मान निकालते हैं। sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो sin a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, लंब कितना है इसमें 3, और कर्ण हमारी कितनी है 5। और किसकी ज़रूरत है sec a की, तो भाई sec a का भी मान निकालते हैं। sec a बराबर होता है cos का उल्टा, cos में होता है आधार बटे कर्ण, तो sec में हो जाएगा कर्ण बटे आधार। मतलब sec a बराबर कर्ण कितनी 5, और आधार हमारा कितना 4। तो इन तीन मानों की ज़रूरत थी, यानी इस मान की ज़रूरत थी तो इसको हम लोग निकाल लिए, और इसकी ज़रूरत थी तो ये भी निकाल लिए, और इस sec a की ज़रूरत थी ये भी निकाल लिए। अब भाई जो हमें सिद्ध करना है वो देखो क्या है, उसको लिखते हैं। क्या हमें सिद्ध करना था, tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a और बटे sec a। अब इन सब के जगह अपना अपना मान रखते हैं। तो tan a का मान हमारा कितना है 3/4, तो इसकी जगह लिखेंगे 3/4, और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a की जगह लिखेंगे 3/4, और tan का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर ले, बराबर sin a का मान कितना है 3/5, तो यहाँ लिख लें 3/5, और बटे sec a का मान कितना है 5/4, तो यहाँ पे लिख लें 5/4, ये लिख लिए। फिर देखो भाई थोड़ा फिर सॉल्व करिए, तो 3/4 और बटे 1 प्लस 3 की घात 2 का मान 9 अपॉन 4 की घात 2 का मान 16, और फिर बराबर इधर 3/5। ये देखो दोनों भिन्ने लिखी, बटे में लिखी, तो इस नीचे वाली का दर्जा पलट जाएगा और इसके गुणे में लिख लेंगे, यानी गुणे 4/5। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इधर देखो 3/4 और बटे 16 एकम 16 और 9 25, यानी कितना हो जाएगा 25/16। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो होगा 25/16, और बराबर ये कितना हुआ 4 तियाँ 12/5 गुणे 5 यानी 25। अब देखो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो इसका दर्जा पलट के इसके गुणे में लिख लें। तो देखो भाई इधर लिख दे रहे हैं, यानी कितना हमारा हो जाएगा 3/4 गुणे इसका दर्जा पलट दो तो कितना हो जाएगा 16/25, यानी 25/16 था तो दर्जा पलटेंगे तो 16/25, और बराबर में हमारा क्या लिखा है 12/25, तो यहाँ लिख लें 12/25। अब इसको काट दो, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, अब 3 गुणे 4 यानी 3 चौक 12, और बटे हमारा कितना है 25, और बराबर इधर भी लिखा है 12/25, यानी LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रूव्ड कह रहा था। यही सिद्ध कीजिए, तो हम लोग इसको सिद्ध कर ले, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 19। देखिए भाई, यदि sin थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। मतलब इसमें जो सिद्ध करना है उसमें दोनों जगह हमारा साइन लिखा है और साइन की वैल्यू हमें पहले से दे रखे हैं। इसका मतलब अब हमें किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी पाइथागोरस प्रमेय इसमें नहीं लगाना है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं ज्ञात करना है। तो देखो भाई जो हमें सिद्ध करना सीधा वही लिखते हैं, यानी हमें लिखना है
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। अब इसमें साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान रख लो, कितना दिया है 1/2, यानी 3 गुणे साइन थीटा की जगह 1/2 माइनस 4 गुणे साइन थीटा की जगह 1/2 लिखेंगे, लेकिन अब इसका क्यूब है तो यहाँ पे इसका क्यूब कर लेंगे बराबर 1। अब 3 का गुणा 1 के साथ तो 3/2 माइनस 4 गुणे 1 की घात 3 करेंगे तो कितना होगा 1 ही रहेगा। 1 की घात आप चाहे जितनी करें मान हमेशा 1 ही रहता है। 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 बराबर 1। अब इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 मतलब 3/2 माइनस यहाँ 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 और बटे में कितना बचा 2 बराबर 1। अब दोनों के हर बराबर है, सिद्धांत से घटा दीजिए तो 3 माइनस 1/2 और बराबर 1, यानी 3 से 1 घटा दें तो हमारा कितना बच जाएगा 3 से 1 घटाओ तो बचेगा 2 और बटे में हमारा कितना है 2 बराबर 1। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS। ये जो हमें सिद्ध करना था वो हम लोग सिद्ध कर लिए। कह रहा था सिद्ध कीजिए इसके बराबर में 1 है, तो दोनों पक्ष हमारे जो है बराबर आ गए। तो ये आशा करते हैं भाई कि जितने क्वेश्चन इस वीडियो में है वो सब आपके समझ में आए होंगे, और सब क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं।